एमए द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए आज की तासिका के अंतर्गत भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवियों का परिचय। पिछली तासिका में कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि सूरदास जी का यहाँ पर हमने परिचय प्राप्त किया था। उनकी प्रमुख 3 रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, सूरसागर, सूरसालावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में उद्घाटित भ्रमर गीत जो एक प्रसंग है उसके बारे में भी हमने चर्चा करते हुए यह पढ़ा था कि जो गोपिकाएं वो कृष्ण के विरह के कारण किस प्रकार विचलित हुई है, उनकी जो विरहानुभूति है उसका किस प्रकार करुण चित्रण वहां पर हुआ है, आदि बातों का हमने अध्ययन पिछली तासिका में किया था। आज इसी कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आने वाली प्रसिद्ध संत मीराबाई जी का परिचय हम प्राप्त करेंगे। मीराबाई जो है उनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनका जन्म कुड़की नामक एक छोटे से गांव में हुआ। राव दुदा जी के चौथे पुत्र रत्न सिंह की कन्या के रूप में इनका जन्म हुआ है। मीराबाई को बचपन से ही विरासत के रूप में कृष्ण भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति मिली है। क्यों? क्योंकि इनके दादाजी जो है राव दुदा यह भी कृष्ण भक्त थे और कृष्ण की भक्ति आए दिन उनके घर में हुआ करती थी, जिस कारण बचपन से ही विरासत के रूप में मीराबाई को कृष्ण भक्ति की एक धरोहर के रूप में मिली हुई है। अब हम कह सकते हैं कि बचपन से कृष्ण भक्ति धारा या कृष्ण की भक्ति जिस घर में होती हो वहां कोई कैसे अछूता रह सकता है, और इसी की वजह से मीराबाई को भी कृष्ण भक्ति की एक रुचि वहां पर उनमें जागृत हुई है। और जिस कारण मीराबाई जब छोटी थी तब से लेकर वह एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति अपने सीने से छाती से लगाकर घुमाकर करती थी। मीराबाई का ब्याह जो है वह राणा सांगा के पुत्र भोजराज नामक एक राजा से हुआ। ब्याह होने के बाद भी मीरा ने कृष्ण की मूर्ति का त्याग नहीं किया और साथ ही उसने ना ही कृष्ण की उपासना करना बंद किया, जिस कारण पति उस पर काफी बार क्रोधित हुआ करते थे कि शादी के बाद ही सही लेकिन अब कृष्ण की आराधना तुम त्याग दो। लेकिन मीरा के मन पर सिर्फ कृष्ण का ही एक विचार जो है वो प्रतिबिंबित हो चुका था, जिस कारण उसने अपनी पति के आज्ञा की अवहेलना की और यह बातें जो है पारिवारिक सांसारिक सुख के बीच में एक खलन डालने का कार्य करने लगी, जिस कारण आए दिन उनमें अनबन हुआ करती थी। फिर भी मीराबाई जो है एक निष्ठा से कृष्ण भक्ति किए जा रही थी। एक युद्ध के दौरान महाराजा भोजराज जो मीराबाई के पति है इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात अब मीराबाई जो है वह उसके अंत्य संस्कार में तक नहीं पहुंचती और ना ही अपना श्रृंगार उतारती है, क्योंकि मीराबाई ने तन और मन से कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार किया था, जिस कारण और इस घटना के बाद मीराबाई के जो ससुराल वाले हैं उनमें क्रोध जो है वह उमड़ कर आया, क्योंकि अपने पति के मृत्यु के बाद भी वह वहां पर अंत्य संस्कार में नहीं आई थी, साथ ही ना उसने अपनी चूड़ियां और अपना श्रृंगार उतारा। वहां पर जबरन मीरा को सती के रूप में तत्कालीन समय में जौहर की एक प्रथा मौजूद थी, जिस कारण जौहर होने के लिए कहा जाता है कि सती हो जाओ, इस प्रकार का जबरन एक प्रयास किया गया। लेकिन मीराबाई ने साफ इनकार कर दिया और पति के मृत्यु के बाद वह वृंदावन चली गई, जहां जाकर वह कृष्ण भक्ति के गीत गाने लगी, नाच गान वहां पर कृष्ण भक्ति के गीतों पर वह करने लगी। और यह बात जो है मीरा के ससुराल वालों को अर्थात राणा सांगा के परिवारजनों को अच्छी नहीं लगी, जिस कारण उन्होंने मीराबाई को कई बार विष प्रयोग कर उसका प्राण हरण करने की कोशिश यहाँ पर की है, जिसका उदाहरण यहाँ पर एक दोहे से मिलता है कि जब मीराबाई को विष का प्याला भेजा गया था तो इस प्रसंग को वह
एक दोहे के रूप में प्रस्तुत करती है कि विष का प्याला राणा भेजो देवो मीरा ने पिलाए। इसका अर्थ है कि विष का प्याला जो है वह मीरा का जो ससुर होता है वह मीरा को पिलाने के लिए भेजता है, किंतु कहा गया है कि कृष्ण की कृपा के कारण विष का प्याला पीने के बावजूद भी किसी प्रकार का अहित मीरा का ना हो पाया। अब मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया है। वह तन मन से कृष्ण की भक्ति करती है, जिस कारण कुछ पदों के द्वारा यह भक्ति जो है उनकी कितनी एकनिष्ठ है यह हम समझ सकते हैं। उनके कुछ पद इस प्रकार है, वे कृष्ण के अलावा किसी को अपना पति नहीं स्वीकार करती। वे कहते कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसका अर्थ है कि अब गिरधर शब्द जो है वह कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि एक प्रसंग ऐसा घटित हुआ था कि पूरा वृंदावन जो है इंद्र के कोप के कारण बरसात बहुत ज्यादा हुई थी। पूरा वृंदावन जो है वो पानी में डूब गया था। उस समय सारे वृंदावन वासियों को बचाने हेतु कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन नामक पर्वत उठाया था। तब से लेकर कृष्ण को गिरधारी या अर्थात गिरिधर अर्थात पर्वत उंगली पर धारण करने वाला यह नाम दिया गया। और इसी कारण मीरा जी कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और कृष्ण की छवि कैसी है कि उनके सिर पर एक मोर का मुकुट होता है। तो इस प्रकार वो कहते कि दूसरा अन्य कोई भी मेरा पति नहीं, सिर्फ कृष्ण को ही मैंने अपना पति माना है। वह कृष्ण के प्रेम में या कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार तन्मय हुई है कि वे अपने प्रेम की पीड़ा का वर्णन या चित्रण जो है एक दोहे के माध्यम से करती है। वह कहती है कि हरि में तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन घायल हो। अब इस दोहे का या इस पद का अर्थ इस प्रकार है कि हरि में तो दर्द दीवानी अर्थात तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे आस की, भक्ति की एक दीवानी हो या भक्त हो, और मेरा दर्द न जाने कोई, और मेरा दर्द अन्य कोई जान नहीं सकता। मेरी जो यह पीड़ा है यह कोई अन्य जान नहीं सकता। और कहती है कि घायल की गति घायल जाने की जिन घायल हो, और किसी घायल की वेदना क्या है इसका अनुभव खुद घायल होने पर ही हो सकता है। उसी प्रकार वह मीरा कहती है कि मेरे प्रेम की जो पीड़ा है, भक्ति की जो पीड़ा है वह सिर्फ मैं ही अनुभूत कर सकती हूँ। इसी प्रकार मीरा जी ने काफी गीत भी भजन भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। उनका एक सुप्रसिद्ध भजन जो है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह काफी प्रसिद्ध एक भजन है जो आज भी लोग काफी रुचि से गाया करते हैं। अब इसके अंतर्गत उन्होंने अपने गुरु रैदास जी का साबार व्यक्त किया है। वह कहते हैं कि रैदास जी के कारण ही मुझे कृष्ण भक्ति का या फिर कृष्ण का नाम जो है वो मिला है, और वह नाम अर्थात ऐसा धन है जो मेरे कई जन्मों तक मुझे वह साथ रहेगा। ऐसा असीम धन मैंने प्राप्त कर लिया है। कुल मिलाकर हम कह सकते कि मीराबाई जो है वो बचपन से लेकर मृत्यु तक कृष्ण भक्त रही है। कृष्ण को अपने पति के रूप में उन्होंने माना है। इस कारण उनका ब्याह होने के उपरांत भी अपने पति भोजराज को वह अपना पति नहीं मानती थी, और उस भोजराज के मृत्यु के समय भी उसने अपना श्रृंगार नहीं उतारा था, और उसके उपरांत भी वह कृष्ण का ही गुणगान करती रही। आजीवन उन्होंने कृष्ण भक्ति ही की है। आज की तासिका में इतना ही। आगे के जो भक्तिकालीन अन्य शाखाओं के कवि हैं उनका परिचय हम अगली तासिका में प्राप्त करेंगे।